हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास विज़न ऑफ साइंस में। दोस्तों, घटना चक्र की इस बुक से हम लोगों को सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आज के इस टॉपिक में एक एक चैप्टर करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो पूर्वालोकन है न्यू एडिशन 2026 की है। इनमें जो है बीपीएससी ने जितने भी अपने एग्ज़ाम परीक्षाएं ली हैं, उनके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को आज के इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा जो भी टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा यूनिट, उन्हीं से हम लोग जो भी प्रश्न पूछे गए बीपीएससी में उनको कंप्लीट करेंगे। और 38वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। इनमें सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005, टायर 1, टायर 2, बीपीएससी टायर 2 और इन सभी बीपीएससी टायर 3, इन सभी के जो प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट से। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है। 5 ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। अब बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ज होती है, जिसको हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं। वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय जो होता है इनका इकाई सेकंड होता है। गति का इकाई क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी जानना ज़रूरी है। और प्रकाश की तीव्रता, इनकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए, सेम क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है बीपीएससी री एग्ज़ाम में, जो प्री में पूछे गए थे 2020 में। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है। और अभी जस्ट मैंने देखा समय का क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। प्रकाश वर्ष का संबंध है, एक ही क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होगा? तो आप लोग भी लगाएं इस टेस्ट को। प्रकाश वर्ष संबंध है दूरी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि 7 होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? बल, वेग, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? विद्युत धारा, कार्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे विद्युत धारा होगा। ठीक है, मूल इकाई। अगला प्रश्न आता है कि दाब की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दाब की यूनिट क्या है? तो दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर जो होता है वो किनका होता है? न्यूटन मीटर तो बल आघूर्ण का होता है। बल आघूर्ण का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन जो होता है वो आपका बल का होता है। इनके बारे में भी जानना जरूरी है। और न्यूटन प्रति मीटर जो है वो आपका किसका होता है? न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, न्यूटन प्रति पृष्ठ तनाव। ठीक है, मीटर को। अगले प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक हम जानते हैं कि पास्कल होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है कि कार्य की एसआई यूनिट क्या है? कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जो होती है वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। वाट का यूनिट क्या होगा? शक्ति।
किसका हो जाएगा, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, इनके बारे में भी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के बल के मापन की इकाई क्या होती है। तो चुंबक के बल के मापन की इकाई जो होती है वो टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया, जो 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि हर्ज में क्या मापा जाता है। 10 नंबर प्रश्न, हर्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ज में आवृत्ति मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, तो आवृत्ति को मापते हैं, आवृत्ति को किस में मापते हैं, हम लोग हर्ज में मापते हैं। जस्ट अपोजिट है क्वेश्चंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा। विद्युत धारा का इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो ये एम्पियर होती है, ठीक है। अब बात करें अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 नंबर प्रश्न पे। विद्युत शक्ति के बारे में पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। जहाँ पे शक्ति आ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर हम जानते हैं करंट का होता है। वोल्ट के बारे में जानते हैं, कूलम के बारे में जानते हैं। अब अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत शक्ति वाट एक ही प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी ने पूछे हैं अपने एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। तो टेस्ला के समतुल्य न्यूटन और ब्रैकेट में एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम मीटर मात्रक है। देखिए, अच्छी क्वेश्चन है। ओम मीटर मात्रक है, तो किसका ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधकता का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। और चालकता का चालकत्व होता है, चालकत्व। ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का मात्रक नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीपीएससी ने प्री में पूछे थे सवाल। त्वरण ज्ञात करने के लिए इनका सही फॉर्मूला बताना है। त्वरण ज्ञात करने के लिए तो हम जानते हैं कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही फॉर्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बाय टी। जहाँ क्या है, ए आपका एक्सेलरेशन है, भी क्या है, अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, और टी क्या हो गई, समय, सेकंड हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कि बल गुणनफल है। तो हम जानते हैं बल गुणनफल होते हैं द्रव्यमान और त्वरण के, यानी कि F इजक्वल टू क्या होता है, M होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। इससे एक फॉर्मूला भी आपका क्रिएट हो चुका है। अगला प्रश्न है 21 नंबर पे। 21 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश के बारे में बात करेंगे। हम सदिश के बारे में जानते हैं कि क्या होता है सदिश, जिसकी दिशा और परिमाण होता है उसको हम लोग सदिश कहते हैं। और अदिश किसे कहते हैं, जिसमें ना ही कोई दिशा और परिमाण नहीं होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या कह रहे हैं कि कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि जो है दाब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए, कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व होते हैं, धारा घनत्व क्या होते हैं? तो यह एक सदिश राशि है धारा घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा घनत्व। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि जो है आपके गति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। 25 नहीं, ये यूनिट से यानी कि मात्रक से आपके टोटल प्रश्न जो है 24 प्रश्न थे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग 24 प्रश्न और उससे भी अधिक प्रश्न जो है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है साइंस के क्षेत्र में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी भी प्रकार का अगर हमने क्वेश्चंस बताने में गलती की हो तो कमेंट में ज़रूर उसको नोट करें, ताकि हम इसे अपने नेक्स्ट पार्ट में सुधार सकें। तब तक के लिए जय हिंद।